क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था साउंड। उसका लेक्चर नंबर 2 है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, साउंड वेव क्या होती है, साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है और प्रोडक्शन ऑफ साउंड पे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन कैसे होती है और इस पे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो हमें पता है कि साउंड हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं। साउंड आर द मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के अंदर ये फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास आ जाती हैं। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जो हमारे पास मीडियम को रिक्वायर करती हैं। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं तो इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब ये है कि वैक्यूम या स्पेस में इसकी ट्रांसमिशन नहीं होगी। साउंड के लिए या साउंड वेव्स के लिए हमारे पास मीडियम का होना लाजमी है। तो जब मीडियम के अंदर हो जाते हैं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होंगे। मीडियम की रिक्वायरमेंट्स इस वजह से है कि हमारे पास कोई भी मीडियम है इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। जब ये पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, तो ये एनर्जी को ट्रांसफर करते जाते हैं। स्पेस के केस में ऐसा नहीं होता। वहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, एयर नहीं होती तो ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होती। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड हमारे पास वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स को होना लाजमी है। अब हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ साउंड कैसे होती है? सबसे पहले हमारे पास जो सोर्स होता है वो वाइब्रेट करता है। अगर सोर्स वाइब्रेट करेगा तो मींस साउंड प्रोड्यूस होगी। जब भी हमारे पास ये एक सोर्स है, अब ये वाइब्रेट हुआ तो साउंड प्रोड्यूस हुई। अब मैं वाइब्रेट हो रहा हूं तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये साउंड प्रोड्यूस होगी। अब वाइब्रेशन ऑफ सोर्स हुआ। अब ये हमारे पास एक मीडियम है। अब देखे साउंड प्रोड्यूस हुई, यहां पे एक बंदे ने साउंड प्रोड्यूस की। अब ये साउंड जाएगी इन पार्टिकल्स पे, ये पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे, ये टू एंड फ्रो मोशन करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करेंगे, मोशन करते जाएंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करते जाएंगे। अब देखें सोर्स ने साउंड को प्रोड्यूस किया वाइब्रेशन के जरिए। इन वाइब्रेशन से जाके एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया। जो भी पार्टिकल्स थे, जो भी मीडियम था, उसको जाके इसने क्या किया? डिस्टर्ब किया। वाइब्रेशन, सोर्स वाइब्रेट हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुई, जाके पार्टिकल डिस्टर्ब हुए। वेदर देयर मीडियम, उनका जो भी मीडियम था, पार्टिकल डिस्टर्ब हुए। अब पार्टिकल डिस्टर्ब होने से हमारे पास ये जो पार्टिकल्स थे, इन्होंने एक दूसरे पे प्रेशर हाई किया। अब डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए, इसने इस पे फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने के साथ हमारे पास पार्टिकल कम्स क्लोज टू ईच अदर, और जब वाइब्रेट करके दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे चले गए तो पार्टिकल फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जब डिस्टरबेंस होगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। जहां पे प्रेशर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, डेंसिटी हाई होगी, उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, यानी डिस्टरबेंस से कंप्रेशन बनेगी। जहां पे प्रेशर लो भी हो सकता है, अब पार्टिकल क्लोज आए थे, वापस अपनी मीन पोजीशन पे चले गए, दूर हो गए, पार्टिकल दूर हुए, प्रेशर लो हुआ, डेंसिटी लो हुई। अब डेंसिटी और प्रेशर के लो होने को हम रेयरफेक्शन कहते हैं, यानी सोर्स वाइब्रेट हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुई, उसने जाके आगे पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया ऑफ द मीडियम। जो भी मीडियम था उसके पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए। उन डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे पास कंप्रेशन बने, रेयरफेक्शंस बने, प्रेशर हाई हुआ, सम किसी जगह पे प्रेशर लो हुआ। अब उसकी वजह से, प्रेशर हाई और लो होने की वजह से
कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनने की वजह से हमारे पास वेव्स प्रोपगेट हुई। प्रोपगेशन का मतलब यह है कि पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाने लगे, प्रोपगेट हुए। प्रोपगेशन के साथ साथ मीन्स ये है ये एनर्जी को ट्रांसफर करने लगे। अब देखें, पार्टिकल यहां पे था, इसने यहां से यहां आ सकता था, यहां से यहां जा सकता था, टू एंड फ्रो मोशन कर सकता था। अगला पार्टिकल यहां आ सकता था, यहां जा सकता था। अब पार्टिकल्स जो है ये दोबारा मीन पोजीशन पे चले गए। अब इनकी मोशन जो थी, अब ये पार्टिकल यहां से यहां तक नहीं आ सकता। अब ये सिर्फ क्या करेगा, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। अब देखें, एनर्जी ट्रांसफर हुई विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। प्रोपेगेशन ऑफ वेव में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं पार्टिकल्स, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल से चौथे पार्टिकल से करते 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 एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। मैटर ट्रांसफर नहीं होता। वो जो सोर्स है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, उतनी जगह से जाके सोर्स सिंक के पास या लिसनर के पास नहीं पहुंचता। जो हमारे पास प्रोपोगेशन में एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। अब ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स जाके रिसेप्टर, एक हमारे पास रिसेप्टर होता है, रिसीवर होता है, वो जाके क्या करता है, उस पे साउंड प्रोपेगेट करते। ये जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड हुई, एनर्जी ट्रांसफर हुई, ये एनर्जी जाके उसके ईयर ड्रम पे स्ट्रक होती है। ईयर ड्रम के जरिए वो आवाज सुनाई देती है हमें। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ साउंड होती है। इसमें 5 चीजें होती हैं। सबसे पहले सोर्स होता है, दूसरा डिस्टरबेंस होती है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है, द थर्ड कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शंस बनेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, द फोर्थ वन इज प्रोपगेशन का होना लाजमी है। विदाउट प्रोपगेशन हमारे पास साउंड रिसीव नहीं होती, और रिसेप्टर या रिसेप्शन होना लाजमी है जहां पे ये साउंड कोई महसूस करे या सुने। अब इस पे जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हमारे पास सबसे पहले है नेचर ऑफ द मीडियम। अब एक बात याद रखें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मीडियम, ये 3 हो सकते हैं। अब जब भी सॉलिड का केस होगा, स्पीड ऑफ साउंड हाई होगी, तो सबसे पहले क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड। तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास सॉलिड के अंदर हाई होगी, लिक्विड के अंदर एज कंपेयर टू लो होगी, और गैसेस के अंदर बहुत ही लो होगी। ठीक है। अब देखिए नेचर ऑफ मीडियम क्या था। मीडियम हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो सॉलिड में हमारे पास सबसे ज्यादा स्पीड होती है, लिक्विड में कम होती है, गैसेस में सबसे कम होती है। तो मीडियम डिपेंडेंट आ गया। द सेकेंड वन इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा, स्पीड उतनी ही हाई होगी, ट्रांसमिशन उतनी ही जल्दी होगी। लो डेंसिटी, लो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ठीक है। टेम्परेचर का केस जस्ट गैसेस में इफेक्ट करता है। अब गैसेस में अगर टेम्परेचर हाई होगा तो स्पीड भी ठीक होगी। अगर गैसेस के अंदर, अब टेम्परेचर गैसेस पे किस तरह इफेक्ट कर, देखें टेम्परेचर ज्यादा होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, इनकी वाइब्रेशन ज्यादा होगी। अब वाइब्रेशन या डिस्टरबेंस से ही हमारे पास साउंड ट्रांसमिट होती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड हमारे पास स्पीड इसकी क्या होगी, हाई होगी। और इसका हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा।